at this position, so I genuinely know how all of you feel. Some of you might feel like giving up. Some of you might feel like trying again. मतलब जब रिजल्ट आया होगा तो उस समय लगा होगा कि अभी से ही लग जाता हूँ प्रीलिम्स में, अगले साल तो प्रीलिम्स निकालना ही है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट स्ट्रेटजी, है ना. कुछ लोगों को लगा होगा कि समझ ही नहीं आ रहा, करूँ अगले अटेम्प्ट की तैयारी या नहीं करूँ, तो बीच में भी होंगे. तो आई थिंक यू कैन टेक मी एज एन एग्जाम्पल. आई थिंक उस टाइम पे गिव अप करने के बाद, प्रिपरेशन 2 महीने के लिए छोड़ने के बाद वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रहा मेरी जर्नी में कि मैं दोबारा इस प्रिपरेशन में आया. थिंग्स चेंज फॉर द बेटर. दे चेंज व्हेन आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग देम टू चेंज. जब लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं बदलेगा, मैंने सब कुछ कर लिया है अपनी साइड से प्रिपरेशन में, तब चीज़ें चेंज हुई मेरे लिए. तो इट इज़ पॉसिबल. बट आज यहाँ आने का मेरा जो एम, एकमात्र एम यही था कि आप लोगों को ये बताऊँ कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को अगला अटेम्प्ट देना है और आपने डिसाइड कर लिया है खुद के लिए, तो यू आर वेरी वेल अहेड अ लॉट ऑफ पीपल इन द रेस. ठीक है. तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फॉर मेंस प्रिपरेशन अभी, अगर आप लोगों का डिसाइडेड 100% कि आपको अगला अटेम्प्ट देना है. एंड व्हाट डू आई मीन बाय मेंस प्रिपरेशन? स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. मेक श्योर कि जब एक्चुअल मेंस हो इस साल, तब तक आप लोग इस पोजीशन में आ जाओ कि 3 घंटे में आप पेपर खत्म कर पा रहे हो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट क्वालिटी आंसर्स. आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट वैसे आंसर्स जैसे आप एक्चुअल मेंस में लिखोगे, बट राइट समथिंग. ट्राई टू राइट, सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ कि कम से कम 200 आंसर मैं 3 महीने में लिख लूँगा. ठीक है. दैट विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट मेंस. एंड आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि दोनों टाइम मैंने प्रॉपरली टेस्ट सीरीज लिखी थी प्रीलिम्स फेलियर्स के बाद. आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़. मतलब मैं रिजल्ट से पहले ही दिल्ली आ जाता था प्रीलिम्स के बाद, इन दी होप कि मेरा क्लियर होगा एंड आई विल प्रिपेयर फॉर मेंस. बट फिर जब नहीं क्लियर होता था तो शुरू में तो जोश रहता है, तो आई यूज टू कीप राइटिंग टेस्ट सीरीज, आई यूज टू कीप राइटिंग ऑप्शनल के टेस्ट. बट 10-12 दिन बाद वो जोश ठंडा हो जाता था और उसके बाद सुबह बेड से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए. बट जैसे तैसे करके, क्योंकि टेस्ट है, क्योंकि कुछ है, क्योंकि किसी चीज़ में बंधा हुआ हूँ मैं वो 3 महीने खत्म करता था टेस्ट लिख के. एंड इवेंचुअली वो चीज़ मेरे को बाद में हेल्प. और क्या AWFG और NGP शुरू हुआ और बच्चे क्लूलेस थे कि लिखना क्या है, नोट्स नहीं है किसी के पास, या आंसर लिखते कैसे हैं, या खत्म नहीं हो रहा टाइम में टेस्ट. तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं थोड़ा सा आगे हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, अच्छे से टेस्ट सीरीज लिखी थी. सो दिस वॉज फॉर दोस्त जिनका डिसाइडेड अगला अटेम्प्ट देना है. दोस्त पीपल जिनका डिसाइडेड है कि अगला अटेम्प्ट नहीं देना, वो तो आई थिंक यहाँ आए ही नहीं होंगे, है ना. बट आई थिंक आई मूव टू उन लोगों पे जिनका अभी बॉर्डर पे है ऐसे लोग जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे. और कोई तो आई थिंक ना देने का एक रीज़न तो ये होता है कि आपके ऑलरेडी 4 या 5 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं एंड यू आर नॉट श्योर दैट यू हैव इट इन यू टू क्लियर दिस एग्जाम. ना देने का दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके भी मान लो 1 या 2 अटेम्प्ट हुए एंड यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू. तीसरा रीज़न ये होता है कि आपका खुद पे से भरोसा उठ जाता है, आपको नहीं लगता कि आप ये एग्जाम निकाल पाओगे. और ये कभी भी हो सकता है, किसी भी अटेम्प्ट में हो सकता है. आपने अभी तक सिर्फ एक बार प्रीलिम्स लिखा हो, बट आपको ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मेरे लिए नहीं बनी ये चीज़. आई थिंक तीनों रीजंस इस टाइम पे जितने बड़े दिखाई देते हैं ना, राइट आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट, जब आपके आसपास लोग मेंस की प्रिपरेशन तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इस टाइम पे वो तीनों रीजन सबसे बड़े दिखाई देते हैं. अगर आप अभी छोड़ दोगे प्रिपरेशन, डिसाइड कर लोगे कि नहीं मुझे नहीं करनी प्रिपरेशन, एंड इफ यू लीव द प्रिपरेशन ना, 3 महीने बाद यू विल रिग्रेट दैट डिसीजन. एंड आई थिंक मेरे एक दोस्त ने बताया था मेरे को कि लीविंग द प्रिपरेशन विल, मतलब आप लोग पीसफुल हो गए प्रिपरेशन छोड़ने के बाद, बट आप लोग खुश हो गए क्या? एक बार खुद से वो पूछना. आई थिंक आपने प्रिपरेशन शुरू की थी ये सोच के कि मैं एक दिन इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, कोई ना कोई एम लेके कि एग्जाम को क्लियर इसलिए करूंगा, कोई ना कोई रीज़न लेके. तो एक बार खुद को वो दोबारा याद दिला के देख लो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट वर्क्स फॉर यू. यू नेवर नो वो कब काम करेगा आपके लिए. और मैं तो आई थिंक इसलिए ये बात बोल पा रहा हूँ. आई एम श्योर मेरा हो गया शायद, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ. अगर नहीं होता तो मैं आपको बोल रहा होता कि मत दो. आई डोंट नो, आई कैन नॉट नाउ गो इन दो शूज एंड थिंक लाइक दैट. ठीक है. बट क्योंकि मेरा हो गया तो आपका भी हो सकता है 2 प्रीलिम्स के फेलियर के बाद या 3 प्रीलिम्स के फेलियर के बाद. ज़रूरी नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है इस एग्जाम को निकालने का, बट एक रास्ता है इस एग्जाम को ना निकालने का, वो है इसको नहीं देना. ठीक है. दैट इज़ फॉर श्योर. मतलब यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक. तो एक बार अगर कोशिश करनी है, अगर अभी मैं आपका मन बदल पाया इस एग्जाम को दोबारा देने के लिए, एंड दैट डिसीजन शुड बी योर्स. आई एम नॉट हियर ट्राइंग टू कन्विंस यू कि आप दोबारा दो इस एग्जाम को. आई एम नॉट हियर ट्राइंग टू कन्विंस यू कि आप इस साइकिल में बने रहो. मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग एक ना एक दिन इस एग्जाम को निकाल लोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता. बट अगर आप डिसाइड करते हो इस एग्जाम को देने का, तो हाफ हार्टेडली मत देना. मतलब आई नो प्लान बी के ऑप्शंस दिमाग में आने लगते हैं, बट प्लान बी का क्या सीन है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि प्लान बी कब प्लान ए बन जाता है, कब वो हमारे प्लान ए को ओवरटेक कर लेता है. फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस की तैयारी करने लग जाते हैं साथ में कुछ लोग, क्योंकि इस टाइम पे उसके प्रीलिम्स होते हैं एंड दे गिव दैट प्रीलिम्स. अब वो प्रीलिम्स निकल जाता है तो मन करता है कि यार इसके मेंस की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हो जाए, यहाँ पे हो सकता है कॉम्पिटिशन कम एंड वी माइट क्लियर दिस मेंस. तो वो ओवरटेक कर चुका है आपकी प्रिपरेशन को. नाउ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट प्रीलिम्स, नाउ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि अगले मेंस के लिए मेरे को क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है. तो उस ट्रैप से बचिए कि प्लान बी आपका कब प्लान ए बन जाएगा. आई थिंक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई थिंक इट शुड बी योर ओनली एम. तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि अगला अटेम्प्ट लेना है कि नहीं. एंड इफ यू आर डिसाइडिंग कि लेना है तो जस्ट गो ऑल आउट फॉर इट. ठीक है. जो आपका प्लान भी है वो 1 साल बाद भी रहेगा. यू कैन ऑलवेज गिव अदर एग्जाम्स, यू कैन ऑलवेज सीक अदर जॉब्स आफ्टर दैट 1 ईयर. बट अगर अभी आप दोनों नाव में पैर रख के चलने लगे तो ना ये होगा ना वो होगा, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द सेम पोजीशन अगेन. तो इफ यू डिसाइड कि देना है देन गो ऑल आउट फॉर इट. नहीं देना तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि मुझे देना है यूपीएससी या मैं बाद में आके कभी अटेम्प्ट दूंगा. देन फोकस ऑन योर प्लान बी, मेक इट योर प्लान ए, गेट सेटल्ड इन लाइफ. इट्स दैट इजी. एंड
दूसरा ऑप्शन ना देने का भी कोई खराब ऑप्शन नहीं है. इट डज नॉट मीन कि लाइफ खत्म हो गई. ठीक है, सपना एक नहीं तो दूसरा कोई सपना बन जाएगा. इवेंचुअली इट हैपेंस लाइक दैट इन लाइफ. नहीं निकालते सब लोग, और इट डजंट मैटर कि नहीं निकालते. सिर्फ निकालने से ही लाइफ में सक्सेस मिलेगी कोई जरूरी बात नहीं है. अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट मैंने खुद को भी ये बात समझा ली थी. अगर मेरा नहीं निकलता, जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी मैं ट्राई करता इस एग्जाम के लिए, लेकिन जब उसके बाद भी नहीं निकलता तो आई विल बी सेटिस्फाइड जहाँ भी जाता लाइफ में. तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप रहोगे तो डिसअपॉइंटमेंट भी थोड़ी सी कम हो गया है.